सभी को प्रणाम। आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम आज जानेंगे 7 लेवल्स ऑफ इनिशिएशन। यानी कि दीक्षा के 7 अलग अलग स्तर हैं। यानी कि 7 अलग अलग स्तर का हमारे अंदर रियलाइजेशन होना कि मैं कौन हूँ। अब बारी है एक के बाद एक विश्वास व्यवस्था का टूटना। तो पहला दीक्षा यानी कि फर्स्ट इनिशिएशन क्या है? तो सबके अंदर ये तुरंत एक स्पार्क आएगा। फर्स्ट इनिशिएशन मतलब मैंने जब पहली बार दीक्षा ली? नहीं, वो भी गलत है। क्या है कि जब हमने सोचा कि मैं आध्यात्मिक के रास्ते में एक कदम रखूं, चाहे ये भगवान की खोज हो, खुद की खोज हो, कोई एक ऐसा मंत्र की खोज हो, कोई किसी दीक्षा की खोज हो, कोई किसी मार्ग की खोज हो। पहला कदम जब आपने पहली बार सोचा, तब क्या कहा जाता है? यह है स्पिरिचुअल जेस्टेशन, आपका मूल स्वरूप का मतलब। जेस्टेशन अर्थात गर्भधारण। बर्थ मतलब जन्म। आध्यात्मिकता में आप पहली बार जन्म ले रहे हैं, यह है वो पहला कदम। और उसको कहा जाता है कि प्रोबेशन पीरियड है। प्रोबेशन मतलब परमानेंट नौकरी से पहले जो 3 महीना का ट्रेनिंग होता है, 6 महीना का ट्रेनिंग होता है, उसको प्रोबेशन कहते हैं। इसी तरह जब हमने अपने लाइफ में जब भी पहली बार ये सोचा कि मुझे आध्यात्मिकता में कदम रखना है, तो वो है फर्स्ट इनिशिएशन। यानी कि उसका मूल पॉइंट पे अगर जाकर देखेंगे, तो मेरे अंदर रियलाइजेशन आना शुरू हो गया। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं हूँ कौन? मुझे खुद को खोजना है। ये प्रश्न मूल बिंदु है उस फर्स्ट इनिशिएशन का। फोर्थ पॉइंट क्या है कि रिक्वायर्ड टू डेवलप ए बिगिनिंग लेवल ऑफ मास्टरी ओवर द बॉडी। यानी कि आपके भौतिक शरीर के ऊपर आप सोचते हैं कि मुझे इसके ऊपर लगाम लगाना है, अपनी इच्छाओं के ऊपर लगाम लगाना है। किस किस के ऊपर? एपेटाइट, दिनचर्या कैसा हो, रिक्वायरमेंट यानी कि मेरा जरूरत कैसा हो, सेक्सुअल अर्जेस मतलब मेरे शारीरिक इच्छाएं कैसा हो, और स्लीप हैबिट्स, सोने का जो पैटर्न है। इन सब को हम नजर रखते हैं इनके ऊपर कि मैं आध्यात्मिकता में आ रहा हूं, तो मुझे इन इन चीजों के ऊपर ध्यान देना है कि नहीं? सबके अंदर ये आया होगा। फिफ्थ पॉइंट क्या आता है कि ये वो पॉइंट है, ये वो जगह है जहां से हम होल्ड बनाते हैं अपने जीवन में कैसे बैलेंस क्रिएट करना है, और उस चीज को मॉडरेट गति से कैसे चलाना है, मतलब बैलेंस लाइफ कैसे करना है। उचित खान पान, ठीक से सोना, जल्दी उठना, ध्यान में सही समय में बैठना। ये जो हम अपने लिए जो रूल्स रेगुलेशन खुद क्रिएट करते हैं, ये है पहला दीक्षा। यानी कि पहला रियलाइजेशन। अब है सेकंड इनिशिएशन, यानी कि दूसरा चरण का दीक्षा। वो हम कब लेते हैं? जब हम कंसर्न विथ डेवलपिंग मास्टरी ओवर आवर सेकंड डेंसेस्ट व्हीकल। व्हीकल अर्थ वाहन। वाहन किसको कहते हैं? अपने शरीर को। तो ये जो दूसरा शरीर कौन सा है हमारा? जो हमारा एस्ट्रल बॉडी है, जिसको हम भावनात्मक शरीर कहते हैं, इमोशनल बॉडी। दैट मीन्स हम अब दूसरे चरण पे आ गए हैं। अब मेरा इमोशन कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर हम ध्यान लगाते। नहीं नहीं, मुझे ऐसा गिल्ट भाव में नहीं जाना, मुझे प्रेम भाव में रहना है। नहीं, मुझे ज्यादा गुस्सा नहीं करना है। ये सब जो हमारे अंदर एक कसमकस चलती रहती है,
दिस इज द सेकेंड लेवल ऑफ इनिशिएशन। यानी कि मेरे अंदर वो समझ प्रकट हो गया कि फिजिकली तो मैं सारे नियम को पालन कर रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर का भावनाएं कैसा है उसको भी मैं थोड़ा सजा लूं, ठीक कर लूं। वो है दूसरा दीक्षा। टू पास दिस इनिशिएशन मतलब इस दीक्षा को तभी आप कंप्लीट करके आगे बढ़ सकते हैं जब आपका मास्टरी हो जाए आपके अपने भावनाओं के ऊपर और भावना से जुड़ा जितने सारे इच्छाएं हैं, टू ए सर्टेन डिग्री। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से मास्टरी हो जाए, टू ए सर्टेन डिग्री, यानी कि थोड़े हद तक आप अपने भावना के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं, नजर बना लेते हैं कि मेरा ऐसा ही होना चाहिए। और आपका झुकाव शुरू हो जाता है किसके प्रति? आत्मा से मैं कैसे जुड़ूं, आत्मा क्या चाहता है, जो मैं उस हिसाब से काम करूं। दैट मीन्स खुद को कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए कि आप दूसरे चरण के दीक्षा को धीरे धीरे पूरा कर रहे हैं। इस स्थिति में रहकर जो जोशुआ है वो खुद कहते हैं कि आपको इसमें परफेक्ट होने का जरूरत नहीं है। आप सिर्फ कॉन्शियसली देखें, यानी कि सचेत रहकर अपनी भावनाओं को देखें और इंटेंट दीजिए। इसलिए कहा जाता है ना, इंटेंट इज इम्पोर्टेंट, नॉट द एक्शन। आपका मन में क्या वो पहला थॉट है, जो इसको हम संकल्प कहते हैं, जिस चीज को लेकर आपने ये काम शुरू किया, तो आपको सचेत होकर वैसे सारे संकल्पों को देखना होगा और चॉइस करना होगा कि मेरा रियलिटी कैसा होना चाहिए। तब क्या है, आप अपने भावनाओं के ऊपर काबू आएंगे। काबू इन द सेंस मास्टरी हासिल हो जाएगी। आपके जैसे जैसे इच्छाएं प्रकट होंगी आप उसके ऊपर कंट्रोल रख पाएंगे। फोर्थ पॉइंट क्या है? मेटेरियल डिजायर्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पिरिचुअल डिजायर। ये वो समझ है, रियलाइजेशन है, जहां से आप अपने भावनाओं के ऊपर जब नजर रखते जाएंगे तब आपका जो सारा जो इच्छा है किसके प्रति, ये जो सारे थ्री डायमेंशनल इच्छाएं हैं वो सब आपके आध्यात्मिक इच्छाओं के प्रति चला जाएगा। तो वो क्या है? आध्यात्मिक इच्छा क्या है? मुक्ति पाना, मोक्ष के रास्ते में आगे बढ़ना, एसेंशन के रास्ते में आगे बढ़ना, एंड गॉड रियलाइजेशन, यानी कि अहम ब्रह्मास्मि वाला स्थिति को महसूस कैसे करूं, उसके प्रति झुकाव जब हो रहा है तब हम समझना चाहिए कि मैं दूसरा लेवल का दीक्षा में पूरा करके आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट आता है लर्निंग टू अवॉइड बीइंग ए विक्टिम। आपके अंदर गिल्ट कॉन्शियसनेस ना हो। किसका? जो आपके अंदर इच्छाएं हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ध्यान तो करते हैं, अच्छे अच्छे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, लेकिन कभी कभार आपको, फॉर एग्जांपल उदाहरण स्वरूप, आपको कहीं आप बाहर गए हैं तो आपने देखा कि कितना सुंदर सा एक केक रखा है, मुझे खा लेना चाहिए। आपके अंदर भावनाएं आ गई कि कितना स्वादिष्ट होगा वो। फिर ये गिल्ट में नहीं जाते हैं कि नहीं नहीं मैं स्पिरिचुअल हूँ, मुझे वेगान होना चाहिए, मुझे मिल्क प्रोडक्ट नहीं खाना चाहिए, नहीं नहीं मुझे ये केक में एग नहीं होना चाहिए। ये सभी चीजें आपके अंदर से छूटता जाएगा। लास्ट पॉइंट है मोस्ट पीपल लाइकली टू स्टे और स्टक द लॉन्गेस्ट टाइम इन दिस इनिशिएशन। ये वो रियलाइजेशन की घड़ी है जहां बहुत सारे लोग इच्छा करते हैं कि मैं ये स्थिति में रहूं और फंस भी जाते हैं। क्यों? इच्छाएं यहाँ पे अंतर युद्ध हो रहा है। जैसे कि उदाहरण दिया कि मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस तो कर रहा हूँ, बाहर गया तो एक केक शॉप में केक देखा तो मुझे
स्वादिष्ट लगा और अपना भावनाएं दौड़ा कि मुझे इसको खाना चाहिए, यानी कि मेरे अंदर युद्ध चल रहा है। तो यहाँ हमारा जो हायर सेल्फ है या तो सोल है, वो फंस जाता है हमारे बॉडी के सामने, विवश हो जाता है कि रह भाई तू इसको एंजॉय कर। तो ये दूसरा दीक्षा का जो रियलाइजेशन है, ये सबसे लंबा चलता है हमारे जीवन में। अब आता है थर्ड इनिशिएशन। यहां से थोड़ा सीरियस हो जाइए कि अब आपको पॉइंट्स कुछ कुछ अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं। क्या है कि मास्टरी ऑफ द नेक्स्ट डेंसेस्ट व्हीकल। डेंसेस्ट मतलब जितना जटिल है ये शरीर। पहला सबसे बड़ा जटिल क्या है? हमारा फिजिकल बॉडी। उससे थोड़ा और जटिल है कौन सा? हमारा भावनात्मक शरीर जो है। तीसरा और जटिल है, एक है जिसको हम मानसिक शरीर कहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा लड़ाई तो हमारा मन में होता है जब हम आध्यात्मिकता को फॉलो करते हैं। फिर क्या है कि ये वो समय है रियलाइज करने का, समझने का, आत्मसात करने का कि मैं अपने मन के ऊपर कैसे विजय प्राप्त करूं, और मेरा चिंता जो ये सारे पैटर्न है, थॉट पैटर्न है, उसको मैं कैसे सजग करके रखूं, सजा कर रखूं, उसके ऊपर लगाम लगाऊं। तभी हम इनर वर्क करते हैं, थॉट्स को एनर्जाइज करते हैं, डी एनर्जाइज करते हैं। तो इसको कहा जाता है, दिस इज द फर्स्ट मेजर इनिशिएशन। ये वो पहला मेजर दीक्षा है, महत्वपूर्ण दीक्षा है, जहां आध्यात्मिकता का रियल स्वरूप निकल कर आता है। क्या है? लीड अस टू अचीव द सोल मर्ज, यानी कि हमारा चेतना, चेतना मतलब क्या है? जहां से हम हर चीज को अनुभव करते हैं। हमारा चेतना सोल के साथ मिलकर काम करने का शुरू करता है, यानी कि सोल के इच्छा के अनुसार हमारा इच्छा ट्यून अप होकर आगे चले। ये वो रियलाइजेशन है। इसमें क्या हो जाता है कि जब हम इसमें धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो हमारा भौतिक शरीर, जिसको हम हमारा ये हार्ट मांसपेशी वाला जो शरीर है, भावना वाला शरीर, फिर मन का जो शरीर है, ये तीनों शरीर के ऊपर हमारा मास्टरी हासिल हो जाती है। कैसा मुझे रहना है, क्या मुझे फील करना है, क्या मैं सोचना है, ये तीनों चीज ट्यून अप हो जाता है। तब आप परफेक्टली आप अपने आत्मा की इच्छा के अनुसार सोचना शुरू करते हैं। पर्सनालिटी ऑन अर्थ मर्ज विद सोल। आपका जो व्यक्तित्व है इस धरती के ऊपर, वो धीरे धीरे मेल्ट होकर आपके आत्मा में विलीन होना शुरू हो जाता है। यहां से आपके अंदर का यात्रा कैसा होता है कि वांटिंग टू बिगिन द प्रोसेस ऑफ लिबरेशन फ्रॉम द व्हील ऑफ रीबर्थ। यहां से हमारे अंदर ये इच्छा आना शुरू हो जाता है, मैं कैसे इस जन्म मरण के चक्र से बाहर आऊं। लेकिन ये मेजर दीक्षा है, यानी कि सबसे बड़ा रियलाइजेशन का पॉइंट है, क्योंकि शारीरिक, भावनात्मक और हमारा जो मानसिक शरीर है, इन तीनों के ऊपर मास्टरी हासिल करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। इवन बड़े बड़े गुरु भी कहते हैं। तो इसीलिए कहा गया, इस लेवल में 7 सब लेवल है, मतलब और उपचरण है, यानी कि 7 अलग अलग पड़ाव है। वी मस्ट एक्सपीरियंस एज ए किंडर गार्डन डिसाइपल इन ईच सब लेवल। यहाँ हम कॉलर ऊंचा करके मैं आध्यात्मिकता में आ गया, मैं एक मास्टर बन गया बोल के ऐसा नहीं। आपके जितने सारे
एक्सपीरियंसेस इस स्तर में हो रहे हैं आपको, जैसे किंडरगार्टन मतलब एलकेजी यूकेजी में बच्चे जाकर जो सीखते हैं, अनुभव करते हैं, वैसा आपको सरल होकर ये सारे एक्सपीरियंसेस को रियलाइज करना है। तभी आप एक एक लेवल ऊपर उठ सकते हैं। अगर आपके अंदर वो व्यक्तित्व फिर से छलकना शुरू हो गया तो आप फिर से पीछे आ गए। क्यों? व्यक्तित्व मतलब आइडेंटिटी जो है वो कहाँ बिलोंग करता है? वो मेरे फिजिकल लाइफ में बिलोंग करता है कि मैं क्या हूँ इस धरती पर। अगर उस चीज को मेल्ट करते करते आना है आगे, तो आपको अपने व्यक्तित्व को पीछे छोड़कर ये 7 उपचरण को आपको रियलाइज होना है। वंस वी मर्ज विद द सोल, देन थिंग्स बिगिन स्पीड अप वेरी रैपिडली। ये वो इंटरेस्टिंग समय है जब हम सोल के साथ ट्यून अप होकर चलते हैं, मतलब अपना हायर सेल्फ के साथ मिलकर जब उस हायर माइंड के साथ हम काम करना शुरू कर देते हैं, तब हमारा आध्यात्मिक इतना यात्रा जो है इतना स्पीड हो जाता है कि हम फिजिकल माइंड में कभी सोच ही नहीं सकते। तो देखिए ये पार्ट कितना जरूरी है। अब क्या है? नेक्स्ट पड़ा फोर्थ इनिशिएशन, चौथा रियलाइजेशन का समय। क्या है? ए मेजर मार्कर पॉइंट। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जहां से आपका जो कारण शरीर है, जिसको काउजल बॉडी कहते हैं, ये पूरी तरह से जल जाता है। इसलिए आपने देखा कि पीछे पीछे करके हम जब चित्र को देखते हैं, फर्स्ट में क्या है? हम 3D लाइफ में पूरी तरह से विलीन है। उसके बाद माइंड भावना से लड़ रहे हैं। फिर क्या है? फिर हम धीरे धीरे सोल के साथ जुड़ रहे हैं। अब है मेरा व्यक्तित्व तो पूरा चला गया है, इसलिए मेरा एक सिर्फ ढांचा है, ऊर्जावान शरीर है, और वो भी मेल्ट हो रहा है। तब क्या है कि यहाँ से हमारा हायर सेल्फ का जो गाइडेंस है, हमारा चेतना से पूरी तरह से जुड़ जाता है। तब क्या है कि जितने बार हम जन्म लेते रहेंगे, उसमें हमारा कनेक्शन कभी नहीं टूटता। क्यों? वी बिकम वन। हम अपने हायर सेल्फ के साथ एक हो जाते हैं। जर्नी टुवर्ड्स मर्जिंग विथ मोनाड, यानी कि हम निर्वाण के प्रति यात्रा करना शुरू कर देते हैं, जिसको मोक्ष कहा गया है। क्यों? थर्ड लेवल में तो हमारे अंदर ये इच्छा आना शुरू हो गया कि मैं जन्म मरण कैसे चक्र से ऊपर उठूं। यहाँ आपको रास्ता दिखेगा कैसे उस साइकिल से हटना है। क्योंकि मेरा कनेक्शन जो है, माई माइटी आई एम प्रेजेंस, मतलब मेरा हायर सेल्फ के साथ इतना सशक्त हो चुका है, वो मुझे गाइड कर रहा है किस रास्ते में आगे बढ़ना। लेकिन बहुत सारे आध्यात्मिक साथियों के अंदर एक भूल अवधारणा है, या तो मिसकॉन्सेप्शन है, गलत बिलीफ सिस्टम है कि इन दिस स्टेट अबाउट कंप्लीट लिबरेशन फ्रॉम द व्हील ऑफ रिबर्थ। बहुत सारे साथी ये प्रेडिक्ट करते हैं, या तो ये गलत इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि ये स्थिति में आकर हम जन्म मरण चक्र से मुक्त हो गए। लेकिन उत्तर है बिल्कुल गलत। यहाँ पे आप उस चक्र को समझ जाते हैं कि इसको मुझे कैसे पार करना है। तब क्या होता है कि इनिशिएट्स मतलब जो इसको रियलाइज कर रहा है, जो दीक्षित है, कंटिन्यू द री इनकारनेशन प्रोसेस। जो इस दीक्षा के प्रोसेस में चल रहा है फोर्थ लेवल का, और रियलाइज कर रहा है अपने निर्वाणिक शरीर को, वो जन्म मरण लेता रहेगा इन अनदर बॉडी
आफ्टर दिस वन, मतलब इस समय अगर कोई शरीर छोड़ना भी चाहे, छोड़कर वापस एक नया शरीर भी ले सकता है, उसका अपना एक इच्छा है। थ्रू द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस लाइफ अंटिल फुल असेंशन इज अचीव्ड, यानी कि उस पर्सन के हाथ में वो चॉइस ऑल टाइम रहेगा इस दीक्षा के समय में, कि वो ये शरीर छोड़ना चाहता है या इसी शरीर में ही वो असेंड होना चाहता है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉइंट है, आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं कि दिस रिक्वायर्स ए 65% ऑफ लाइट कोशेंट इन योर फोर बॉडी सिस्टम, यानी कि आपका जो ये फोर बॉडी सिस्टम है, फोर बॉडी मतलब अप टू जो कारण शरीर है, फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी एंड काउसल बॉडी, ये जो फोर बॉडी सिस्टम है उसमें 65% लाइट होना चाहिए। लाइट कोशेंट अर्थात जो स्रोत का जो ऊर्जा है, प्रकाश का जो ऊर्जा है, उसके अंदर उतना होना चाहिए, तभी ये फोर्थ इनिशिएशन वो सकुशल पार कर सकता है। अब प्रश्न आएगा, ये लाइट कोशेंट क्या है? लाइट कोशेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है जो हम इस सेशन के एंड में समझेंगे। और जो भी आरबीटी सीखना चाहते हैं, रेनबो ब्रिज टेक्निक, या एसेंशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइट कोशेंट के ऊपर काम करना हमको बहुत जरूरी है। इसलिए कहता हूं कि इसको नोट करके रखिए। फोर्थ लेवल का रियलाइजेशन को पूरा करना है तो आपके अंदर 65% का लाइट को धारण करने का जो शक्ति है आपके अंदर होना चाहिए। अब है जो शरीर कारण शरीर भी था वो भी चला गया, अब प्रकाश ही प्रकाश। ये है पांचवा वो स्तर है रियलाइज करने का। किसको रियलाइज करें? तो जोशुआ कहते हैं कि ये बिल्कुल थर्ड स्टेज की तरह ही है, थर्ड इनिशिएशन की तरह ही है, क्योंकि उस थर्ड में हमने सोचा कि मैं मेरे आत्मा के साथ मैं एक हो जाऊं, लेकिन फिफ्थ में क्या, मुझे मेरे अंदर ये संकल्प आता है कि मुझे अब निर्वाण के साथ एक होना है। ये है फिफ्थ लेवल, कंसिडर्ड ए वेरी अर्ली ग्लिम्स ऑफ आवर एक्चुअल एसेंशन। ये वो स्थिति है जिस समय आप रियलाइज करेंगे कि ये मेरा सही में एसेंशन प्रोसेस का एक झलक है। स्टार्ट्स मोनाड कॉन्शियसनेस, यानी कि मेरे अंदर निर्वाण स्तरीय चेतना का प्रकटीकरण होना शुरू हो जाता है। निर्वाण मतलब एंड ऑफ डिजायर्स, मतलब इच्छा का मृत्यु। इस समय ना शरीर रहा ना कुछ। शरीर नहीं रहना का अर्थ यह नहीं कि ये शरीर छोड़ देना, ये गलत अवधारणा मत बनाइए। मैं अपने फिजिकल व्यक्तित्व से उठकर वो सोर्स से कैसे कनेक्ट हो रहा हूँ, उसका रियलाइजेशन का प्रोसेस है। और रियलाइजेशन जो है वही दीक्षा है। ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके अंदर दीक्षा का मतलब अगेन गुरु के पास जाकर नतमस्तक होना नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, टू हैव दिस फिफ्थ इनिशिएशन वी हैव टू हैव 75% लाइट कोशेंट इन आवर फील्ड। मतलब आपने ऊर्जावान शरीर में हमारे अंदर 75% का दैविक प्रकाश को धारण करने का क्षमता हमारे अंदर होना चाहिए, तभी हम इस फिफ्थ इनिशिएशन को पार कर सकते हैं। अब है सिक्स्थ इनिशिएशन, यानी कि रियलाइजेशन का छठा चरण। अब क्या है कि
अब वो पूरा ऊर्जावान शरीर बन चुका है, चित्र में आप देख सकते हैं। और इसको कहते हैं द एक्चुअल एसेंशन एक्सपीरियंस बिगिंस। ये वो रियलाइजेशन का समय है जहां आपको अपना एसेंशन प्रोसेस कैसे चल रहा है आप महसूस कर सकते हैं। एसेंशन कैसा है, फॉर विच एवरी वन इज वेटिंग, एवरी वन इज वर्किंग। जिसके लिए, उसी एसेंशन के लिए जो सभी वेट भी कर रहे हैं और वर्क भी कर रहे हैं। अगर आप छठे स्तर में जाकर उस एक्सपीरियंस को ले रहे हैं, तब आप समझ सकते हैं कि ये एसेंशन मेरा कैसा आनंददायी है। अब दो चीजें हमको जानना बहुत जरूरी है। क्या पास्ट टाइमलाइन में, मतलब पिछले टाइमलाइन में, बहुत सारे लोग जिन्होंने ये दीक्षा या तो ये रियलाइजेशन को धारण किया अपने जीवन काल में, उन सबको बॉडी छोड़ना पड़ा था। और वो सारे स्पिरिचुअल रियल में सेटल हो गए, मतलब आध्यात्मिक का जो स्तर है उसमें जाकर सेटल हो गए। क्यों? मोनाड कॉन्शियसनेस से जस्ट नीचे ही स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है। अगर आपने सेवन स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस देखा होगा, तो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में वो रह गए, आध्यात्मिक चेतना बनकर रह गए। लेकिन हम सभी के लिए ये खुशखबरी है कि वर्तमान के जो समय, करंट टाइमलाइन जो चल रहा है, इसमें हम इसी शरीर में रहकर इस एसेंशन, इस इनिशिएशन को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं। और इसी शरीर के साथ में ही असेंड कर सकते हैं। और जब चाहें इस शरीर को हम डीमेटेरियलाइज कर सकते हैं, रीमेटेरियलाइज कर सकते हैं। उसका अर्थ क्या है? मैं जब चाहूं सूक्ष्म में बदल सकता हूं। मैं जब चाहूं मैं वापस भौतिक जगत में जैसा चाहूं वैसा दिख सकता हूं। ये पावर इस करंट टाइमलाइन में है। जो भी, जिनके पास भी भौतिक शरीर है, वो अगर इसी इनिशिएशन को, इसी दीक्षाओं को स्टेप बाय स्टेप अगर वो एक्सपीरियंस करता जाए, तो उसके अंदर एसेंशन का ये सारा कैपेबिलिटीज उसके अंदर जागृत हो जाएगा। तब और एक महत्वपूर्ण पॉइंट, ये वो स्तर है, ये वो स्थिति है जहां पे एक पर्सन को कहा जा सकता है कि वो एक किंडरगार्टन असेंडेड मास्टर है। मतलब एसेंशन का मास्टर बन रहा है, लेकिन तब भी वो किंडरगार्टन में है। तब आप समझ सकते हैं कि ये मास्टरी का ये वो पहला कदम है। नेक्स्ट है, हैव ए चॉइस टू हैव ए चॉइस एज टू वेदर यू वांट टू लीव अर्थ और रिमेन हियर एंड सर्व। ये वो स्तर है जहां पे आप रियलाइज कर देंगे कि मुझे ये शरीर को, शरीर में रहना है, या अर्थ छोड़कर ये शरीर को छोड़ देना है, या मैं अर्थ पे ही रहकर, इसी बॉडी में ही रहकर, मैं सब लोगों का चेतना में बढ़ोतरी हो, उसमें मैं सेवा करूं। ये वो समय है जो लाइफ रीइंकारनेशन साइकिल से आप मुक्ति का जो बात को खोज रहे थे, ये वो स्तर है। यानी कि अपने अंदर वो चॉइस और डिसिसिव कैपेबिलिटीज आ जाती है कि मैं जब चाहूं इस शरीर को छोड़ सकता हूं, अगर नहीं चाहूं तो मैं इसी शरीर में रहकर सबके चेतना में बढ़ोतरी हो वैसा सेवा कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये इनिशिएशन के समय में, इस रियलाइजेशन के समय में, मोस्ट आर चूजिंग टू स्टे एंड सर्व। बहुत सारे जो स्पिरिचुअल सीकर्स हैं, ये इनिशिएशन के समय में बहुत सारे लोग
ये चूज करते हैं कि मैं अर्थ पे ही रहूं और मैं सेवा करूं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये इनिशिएशन को अगर अपने अंदर आप रियलाइज करना चाहते हैं, तो आपके ऊर्जावान शरीर में 80 से 83%, 80 to 83% लाइट कोशेंट होना चाहिए। यानी कि दैविक प्रकाश की ऊर्जा जो है आपके अंदर 80 से 83% होने चाहिए। अब और एक महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि ये जो यात्रा है, इस रियलाइजेशन का यात्रा है, उसका सेंटर पॉइंट है हमारा थ्रोट चक्र। इसको नोट करके रखिए, बहुत जरूरी चीज है। अब आपको पता चलेगा क्यों बार बार मैं नोट करने का कहता हूँ। और यहाँ पे इस चित्र में भी आप देख सकते हैं, उसका जो रियलाइजेशन है वो थ्रोट चक्र पे है। उसका यात्रा यहाँ पे चल रही है। क्यों? क्योंकि ये सिक्स्थ इनिशिएशन जो है उसको कहा जाता है सेवा, दैविक सेवा, सर्विस टू डिवाइन, जिसको हम सर्विस टू अदर्स भी कहते हैं। ये स्तर में, सिक्स्थ इनिशिएशन के स्तर में, जो हमने पिछली स्लाइड में कहा कि बहुत सारे साथी ये चॉइस करते हैं कि मैं अर्थ पे ही रहूं और मानवता का और धरती का सेवा करूं। किसके लिए? चेतना में बढ़ोतरी के लिए, टू रेज द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। उसके लिए बहुत सारे स्पिरिचुअल सीकर जो है, 7 मेन स्तर लेवल है या रास्ता है, उसको चूज करते हैं कि मैं कैसा सेवा कर सकता हूं। तो उसका भी जान लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे यात्रा को इंस्पायर करेगा और अट्रैक्ट करेगा। क्या वो सेवाएं हैं? पहला है द पाथ ऑफ अर्थ सर्विस, यानी कि अर्थ के ऊपर रहकर अर्थ का सेवा, धरती का सेवा। किस तरह? धरती की चेतना में बढ़ोतरी होने का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ग्रीड वर्क की जाती है धरती में, अलग अलग जगह पे स्पिरिचुअल जो सेरेमनीज है, प्रोग्राम है, उसको करके धरती की चेतना बढ़ाने में, धरती को हील किया जाता है। ये सभी चीजें। दूसरा है, तो अर्थ सर्विस में ग्रिड वर्क भी आता है, जिसमें सिंटामणि स्टोन डाला जाता है ताकि इवेंट के समय में वो दैविक ऊर्जा को एंकर करे, है ना। सेकंड है द पाथ ऑफ मैग्नेटिक वर्क। किसको किसको पता है? हैंड रेज कर सकते हैं। मैग्नेटिक वर्क क्या है, या मैग्नेटिक वर्क के बारे में कभी किसी ने सुना है? हैंड रेज कर सकते हैं, या तो चैट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं। जी रमा जी बताइए, मैग्नेटिक वर्क क्या है और किससे आपने सुना है? सर मैं जैसे पढ़ती रहती हूँ चीजें, तो मैंने उससे जाना ही कि हमारी मैग्नेट है, अर्थ की मैग्नेट है। और जो हम हमें अपनी मैग्नेट को बैलेंस करना है, तो उससे ही अर्थ की मैग्नेट भी इफेक्ट होती है। और शायद ऐसा ऐसा कुछ लेकिन जी, मुझे पता मैं है आपको कि रोकना मैग्नेट चाहूंगा, वर्क है। उसका उत्तर दे देता हूँ, है ना। जी 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 जी, थैंक यू। जी। जी पूर्वाणी जी, आपको पता है? सर नमस्ते। सर नमस्ते। मुझे लगता है जो हमारा चेतना है ना, इस ये चेतना का साथ पूरा यूनिवर्स का संपूर्ण चेतना का साथ एक कनेक्शन जो है ना, वो है मैग्नेटिक। इससे थोड़ा रिलेटेड है, मैं आंसर दे देता हूँ, ठीक। मैग्नेटिक वर्क या तो मैग्नेटिक सर्विस ये है, आपने सबने क्रियोन को सुना होगा, राइट। अब क्रियोन को सुना है, मैं बोलूंगा हाथ खड़ा करो तो सभी हाथ खड़ा करेंगे शायद। क्रियोन को सुनता है। क्रियोन अपने सेशन से पहले वो क्या बोलता है? माय नेम इज क्रियन और आई एम क्रियोन फ्रॉम द मैग्नेटिक सर्विस।
तो वो मैग्नेटिक सर्विस क्या है? मैग्नेटिक सर्विस ये है कि धरती का जो कोर चेतना है, यानी कि धरती क्या एक्सपीरियंस करना चाहता है, चेतना मीन्स कॉन्शियसनेस, चाहता है ऑल टाइम एक्सपीरियंस करना, राइट? धरती का चेतना क्या चाहता है वो एक्सपीरियंस करना, या तो वो धरती पे रहने वाले जो सारे चेतना में भटके हुए जो लोग हैं उनको कैसे कलेक्टिवली एक किया जाए, बाय ट्यूनिंग फ्रॉम द अर्थ कोर। इसलिए उसको मैग्नेटिक कहा गया। और धरती के चेतना से ही जुड़ा हुआ है कोर चेतना जो है, कोर कॉन्शियसनेस जो है। तो पूर्वाणी जी का आंसर से थोड़ा ये लिंक्ड है, जुड़ा हुआ है। तो ये है मैग्नेटिक वर्क, यानी कि धरती का चेतना क्या चाहता है, कि मानव चेतना कैसे तैयार होना चाहिए, या धरती में रहने वाले जीवों का चेतना कैसे आगे बढ़ना चाहिए, उसके प्रति कोई अगर सेवा कर रहा है तो ये है। देखिए कितने सारे चीजें इंटरकनेक्टेड है, चाहे वो किसी भी स्तर में रहकर वो काम कर रहा है, सब इसी से ही सब जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है द पाथ ऑफ ट्रेनिंग टू बिकम ए प्लानेटरी लोगोस। ये और एक स्पिरिचुअल वर्ड है। प्लानेटरी लोगोस मतलब एक ऐसा दिव्य आत्मा जो प्लानेट का एसेंशन को लीड करता है, उसको कहते हैं प्लानेटरी लोगोस। तो थर्ड सर्विस क्या कहता है, कि वो खुद को ट्रेन करेगा कि वो एक प्लानेटरी लोगोस बने, यानी कि किसी भी प्लानेट का एसेंशन में वो लीड करे, ऐसा खुद को तैयार करना। चौथा है द पाथ टू सीरियस, यानी कि सीरियस में जो स्पिरिचुअल सीक्रेट यूनिवर्सिटीज हैं, जहाँ पे वे सारे असेंडेड मास्टर्स को टीचिंग दी जाती है, वहां पे वो शिफ्ट हो जाए। पांचवा है द रे पाथ। आपने सेवन स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में ये सुना होगा कि सभी कॉन्शियसनेस का एक एक रे है, एक एक कलर का रे है। उस रे से पूरा एंटायर क्रिएशन हुई है, यूनिवर्स का पूरा, या अन्य यूनिवर्स भी। तो वो उस रे के पाथ में चले जाता है, जहां पे वो क्रिएशन को देख रेख करता है कि वो सही में चल रहे हैं या कैसे चल रहे हैं, जिसमें आर्कएंजल्स आते हैं। छठा है द पाथ ऑन विच द लोगोस इज फाउंड। ये उस रास्ते में सेवा में मग्न हो जाता है जिसमें लोगोस क्या चाहता है वो सब काम करे। यानी कि धरती अगर एक एसेंशन के रास्ते में है, एक ग्रह है, एक प्लानेट है, तो उसका प्लानेटरी लोगोस है जिसको हम सनत कुमार कहते हैं। तो वो सनत कुमार क्या चाहता है कि कैसे धरती का एसेंशन होना है, उसके प्रति अगर आप उस सर्विस को जान पाए तो उसमें काम करने का प्रोसेस है, छठा स्टेप। सातवां क्या है, द पाथ ऑफ एब्सोल्यूट सनशिप, यानी कि आप एक परफेक्ट क्रिएशन है, उस रियलाइजेशन के लिए अगर आपको सेवा करनी है तो ये है सातवां स्टेप। सन मतलब ऊपर फादर है, नीचे मदर प्लैनेट है, और आप बीच में सन है। अब आगे बढ़ते हैं, सेवेंथ इनिशिएशन, सातवां रियलाइजेशन क्या है? वो है कि यहां से जो हमारा मूल चेतना है, मूवमेंट फ्रॉम द मोनाडिक प्लेन ऑफ रियलिटी अप टू द लोगोइक प्लेन। लोगोइक प्लेन मतलब इस इमेज से आप देख सकते हैं, मोनाडिक प्लेन छठा पे है, और जो डिवाइन प्लेन है
यानी कि लोगोइक प्लेन जो है वो सातवां स्तर के प्रति वो यात्रा करता है। यानी कि हमारा जो निर्वाणिक शरीर है वो लोगोस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। अब यहां से आप देख सकते हैं कि पूरा जो व्हाइट अंडे शेप का जो पूरा स्वरूप है वो पूर्ण स्वरूप बनना शुरू हो जाता है। कंसर्न ग्रेटर मर्जर विद सनत कुमारा एंड संबाला, मतलब जो लोगोइक, जो प्लानेटरी लोगोस है जिसको हम सनत कुमारा कहते हैं, जो अर्थ का, धरती का एसेंशन को लीड कर रहे हैं, उनके साथ वो मर्ज हो जाता है वो चेतन। और संबाला क्या है? संबाला कोई जगह नहीं है, कोई ऐसा प्लेस नहीं है जहां पे जाने के बाद आप मुक्त हो जाए या कोई पोर्टल खुलता है, नहीं। वो आपके ही आंतरिक स्तर में एक ऐसा दैविक क्षेत्र है जहां से आप पूरा एंटायर लोगोइक प्लान को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि पूरा धरती का एसेंशन कैसे होना है। इसलिए कहा गया कि कंसर्न ग्रेटर मर्जर, यानी कि एक बहु उच्च कार्य या दैविक कार्य के लिए वो मग्न होता है। तीसरा है बिकम ए टीचर्स ऑफ लाइट। आपने अगर राइजिंग हार्ट का जो 3 सेशन हमने इनर इन्फिनिटी में पहला 3 सेशन बनाया, उसको अगर ध्यान से सुना होगा तो वहां पे जेम्स माहू कहते हैं कि टीचर्स ऑफ लाइट कौन है। टीचर्स ऑफ लाइट वो हैं जो किसी भी प्लैनेट में, मदर प्लैनेट में रहकर सोर्स का जो लाइट का जो ऊर्जा है, प्रकाश का जो ऊर्जा है, सकुशल धरती पे लाना, इवेंट को क्रिएट करना और धरती को एसेंशन में मदद करना, वो है टीचर्स ऑफ लाइट। और वो 2 टाइप के होते हैं। एक प्लानिटरी टीचर्स ऑफ लाइट होते हैं, एक जो होता है कि एक गैलेक्टिक या तो सोलर टीचर्स ऑफ लाइट होते हैं। तो यहाँ पे भी सेम नॉलेज आ रही है। इसलिए कह रहा हूं कि आप ध्यान से सुनेंगे तो इन सब का इंटरकनेक्टेडनेस है। चाहे वो क्रियोन है, चाहे वो जेम्स माहू है, चाहे वो डॉक्टर नरूदा का इंटरव्यू है, ये नॉलेज सब में इंटरकनेक्टेड है। इसी तरह हम इस वननेस को आगे बढ़ाकर हम इंटरकनेक्टेडनेस को देख सकते हैं, जहाँ पे हम समझ सकते हैं कि चाहे कोई भी फील्ड में कोई भी काम कर रहा, everyone is working for the same event, the same oneness, the same planetary ascension। सभी वही वननेस के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो जेम्स माहू हो, नरूटा हो, या जोशुआ हो, चाहे कोई एसेंडेड मास्टर हो। इसी तरह सब में हम उस एकत्व को महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिपेंड्स अपॉन मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये सातवां स्तर का रियलाइजेशन के लिए कुछ 3 चीजों को इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये फाइनल है। इसके बाद आपका एसेंशन कंप्लीट हो जाता है, यानी कि आप उस हायर सेल्फ में पूरी तरह से मर्ज हो जाते हैं और अपना एसेंशन की यात्रा को पूरा कर लेते हैं। तो 3 चीजें मेन है। क्या है? ज्योग्राफिक लोकेशन। धरती पे आप कहाँ रहकर जो भी आध्यात्मिक विधि हो, ज्ञान हो या टेक्निक हो आप यूज कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि धरती में बहुत सारे ऊर्जावान जगह भी है, बहुत सारे नकारात्मक ऊर्जावान जगह भी है। अगर आप कम ऊर्जावान जगह में रहकर कितना भी बड़े से बड़ा टेक्निक कर लीजिए, आपका जो यात्रा है, 7th इनिशिएशन का जो यात्रा है,
रियलाइजेशन है वो बाधित हो सकता है। दूसरा क्या है, अगर धरती के आस पास से कोई उल्का गुजर रहा है, जिसको हम कॉमेट कह सकते हैं, एस्टेरॉयड कह सकते हैं, अगर गुजर रहा हो, उस समय ये परफेक्ट समय है एंटायर प्लानट में, आप कहीं पे भी हैं, आप अगर सेवेंथ इनिशिएशन को कंप्लीट करना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट टाइम। पहला पॉइंट क्या है कि आप उच्चतम ऊर्जावान जगह में रहकर सेवेंथ इनिशिएशन को पूरा कर सकते हैं। अदरवाइज धरती के पास से कोई अगर एस्टेरॉयड गुजर रहा है, वो परफेक्ट समय है। तीसरा है, अगर धरती में परग्रहियों का अगर कांटेक्ट होना शुरू हो जाए, तब भी ये परफेक्ट समय है आपका सेवेंथ इनिशिएशन का कंप्लीट होना। यहाँ से आप समझ सकते हैं ओबरा क्यों कहता है फर्स्ट कांटेक्ट के ऊपर। इस तरह हम हर एक नॉलेज में इंटरकनेक्टेडनेस देख सकते हैं। और अभी आप देखें तो धरती के पास से कुछ ही टाइम में एक एस्टेरॉयड भी गुजरने वाला है। आप समझ सकते हैं कि हम धीरे धीरे उस समय के प्रति आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द सेवेंथ इनिशिएशन कॉजेस ए कंप्लीट इम्प्लोजन ऑफ एनर्जी इन द हार्ट चक्र। सेवेंथ इनिशिएशन मतलब सातवां रियलाइजेशन के समय में सारा जो ऊर्जा है वो हृदय चक्र में केंद्रित होना शुरू हो जाता है। और फिर एक और बड़ी बात कहा जाता है कि जो फाइनल असेंशन है सेवेंथ इनिशिएशन प्रोसेस में, वो होता है आपके हृदय चक्र में। देखिए कितना बड़ी पॉइंट है कि जो हमने इनर इन्फिनिटी के पहले सेशन में ही हृदय के ऊपर काम करने के लिए जोर डाला, यहाँ पे भी वही कहा जा रहा है कि अगर आप सातवां इनिशिएशन, सातवां रियलाइजेशन को अगर पार करना चाहते हैं, उसका केंद्र बिंदु भी आपका हृदय चक्र ही है। जब हृदय चक्र पूरी तरह से विकसित हो जाता है और सारी ऊर्जाएं इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, तब क्या होता है, ये सारे जो सात चक्र जो हमारे शरीर में है वो एक हो जाते हैं। एक कैसे? पूरा वो एक प्रकाश का खंभा बनता है, एक सिलिंड्रिकल एनर्जी बनता है, जिसको कहते हैं कॉलम ऑफ लाइट। अब आपको रियलाइज हो रहा होगा क्यों हम हर एक बार सेशन में हो, या तो बुद्धि कॉलम में हो या प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल में हो, क्यों हम वाइट लाइट को एक प्रकाश के खंभे में हम विजुलाइज करते हैं। इवन गॉडेस वॉटेक्स में भी करते हैं। ये सभी नॉलेज इंटरकनेक्टेड है। ये ऐसा प्रकाश का कॉलम बनता है जो हमारे अंतःकरण से कनेक्ट करता है। अब बात आती है अंतःकरण क्या है। ये जो पूरा का पूरा व्हाइट कलर का जो आप अंडे शेप का जो पूरा देख रहे हैं, ये हमारा मूल स्वरूप है, जिसको कहते हैं अंतःकरण। अंतः मतलब अंदर का, करण मतलब जो सृष्टि है। और इसी को ही कहा जाता है, जब ये कनेक्ट हो जाता है पूरा का पूरा, वो एक एसेंशियल कॉलम क्रिएट करता है, जिसके थ्रू हमारा चेतना और ऊपर उठता है। तब आप समझे कि ये सारे ध्यान हम क्यों करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मर्जर विद द मोनाड हैपेंस। ये वो परफेक्ट समय है जहां हमारा निर्वाणिक शरीर भी पूरी तरह से
सृष्टिकर्ता के साथ या तो लोगोस के साथ वो मेल्ट हो जाता है। और इस समय को अगर मतलब इस स्तर को अगर प्राप्त करते हुए आगे बढ़ जाना है, तो हमारे ऊर्जावान शरीर में 94% लाइट कोशेंट होना चाहिए। यानी कि प्रकाश को धारण करने का जो क्षमता है हमारे अंदर 94% होना चाहिए। तभी हम सेवेंथ इनिशिएशन को पार कर सकते हैं। और यह वो स्थिति है जहां सभी भौतिक नियम जो है हमारे लिए लागू नहीं होते हैं। मैट्रिक्स के कोई भी नियम जो है आपके लिए खत्म हो जाता है, वो है सेवेंथ इनिशिएशन। उससे पहले अगर कोई व्यक्ति अगर क्लेम कर रहा है कि मेरे अंदर सुपरनेचुरल पावर आ गया है, मैं मायावी चीजें क्रिएट कर सकता हूँ, तो मैं तो उसको यही कहूंगा, ऑल द बेस्ट, एंजॉय द मैट्रिक्स। नेक्स्ट पॉइंट है, रियलाइज द चाइल्ड ऑफ गॉड हैज फाउंड। अब बच्चे को वो रियलाइज हो गया कि मुझे भगवान की प्राप्ति हो गई। और ये भी पता चल जाएगा उस समय कि मुझे वापस अपने बाप के पास कैसे जाना है, जिसको हम सोर्स कहते हैं। और द स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस नोन एज संभाला। तब हम समझ सकते हैं कि संभाला क्या है, कहाँ है। ये है हमारा सृष्टि और ये है हम। कहाँ? फर्स्ट स्टेज में आप देख पाते होंगे जहां हमारा एक छोटू सा फिजिकल बॉडी है, वो है फर्स्ट इनिशिएशन। नेक्स्ट है एस्ट्रल बॉडी, वो है हमारा सेकंड इनिशिएशन। थर्ड में है मेंटल बॉडी, जहां हम फर्स्ट टाइम हम अपने हायर सेल्फ से जुड़ते हैं। और वो पॉइंट है हमारा हायर माइंड, क्योंकि मेंटल प्लेन में दो है, लोअर माइंड भी है, हायर माइंड भी है। इसलिए कहा गया कि इस चीज को अगर आप पहले से समझेंगे तो आप आरबीटी, रेनबो ब्रिज टेक्निक इजीली समझ पाएंगे। चौथा है बुद्धिक प्लेन, पांचवा है स्पिरिचुअल प्लेन। तो इसमें हमारा ये जो नेक्स्ट लेवल ऑफ इनिशिएशन चलता रहता है। नेक्स्ट मोनाडिक एंड डिवाइन, जिसको लोगोइक भी कहा जाता है। और यही वो 7 प्लेन है जिसके अंदर हमको इवोल्यूशन का रास्ता को बनाते हुए ऊपर उठना है। और यही हमारा इवोल्यूशन है। और अभी तक जो भी समझा उसको अगर हम कंपाइल करें, एक पेज में ले आए, तो थर्ड इनिशिएशन क्या है? डिजायर टू नो योर सेल्फ, ट्रू सेल्फ। आप असल में कौन है, ये है तीसरा रियलाइजेशन। चौथा रियलाइजेशन क्या है? फोर्थ इनिशिएशन। क्योंकि असल यात्रा थर्ड इनिशिएशन से ही शुरू होती है। तो फोर्थ रियलाइजेशन क्या है? डिजायर फॉर कंप्लीट नॉलेज ऑफ सेल्फ। यानी कि हायर सेल्फ का पूरा ज्ञान आपके अंदर फ्लो हो रहा है। दैट इज द फोर्थ स्टेज। फिफ्थ क्या है? कि कंप्लीट यूनिफिकेशन विथ पीस एंड हार्मनी। आप पूरी तरह से शांत और आनंदित हो गए। ये है पांचवा स्टेप का रियलाइजेशन। छठा क्या है? आपको दैविक सेवा दिखेगा, इस धरती पर आपको क्या करना है। सातवां है कि कंप्लीट लिबरेशन फ्रॉम अर्थ बाउंड फंक्शंस। मतलब धरती के सारे नियम, कानून, सृष्टि का नियम सब आपके लिए खत्म हो जाते हैं। और यह वो स्थिति है जहां पे कह सकते हैं कि एक उन्नत उत्कृष्ट एसेंशियल क्षमता का विकास। यहाँ आपके अंदर सही में सुपरनेचुरल क्वालिटीज दिखेंगी, प्रस्फुटित होंगे। ये थी जोशुआ से लिखा गया जो बुक है बियॉन्ड द एसेंशियल, उसका चैप्टर 1। और भी बहुत सारे रेफरेंसेस जिसको लेकर हमने ये
इंटरकनेक्टेडनेस वाला हमने सेशन बनाया। और आप अगर चाहते हैं कि जो भी मेहनत हम करते हैं उसमें आप अगर योगदान देना चाहते हैं कि हम अपने इस चैनल को आगे कंटिन्यू रख पाए, तो नीचे दिए गए पेमेंट के सेक्शन में जाकर, और नीचे स्क्रॉल भी हो रहा है, तो उस इंफॉर्मेशन को यूज करके आप कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट आप कर सकते हैं जो सक्षम है। ऐसा नहीं कि सबके लिए कंपलसरी है, बट हम सोचते हैं कि हमारा मेहनत का भी एक प्राइस पॉइंट होना चाहिए। तो आप सपोर्ट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो मिलते हैं अगले सेशन में। और अगर कोई भी और भी प्रश्न हो तो आप ग्रुप में लिख सकते हैं। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता। मिलते हैं अगले सेशन। प्रणाम।